हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर या सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास है ये सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है आपका। तो इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इसको कहाँ से कवर करा जाए, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल कंटेंट तो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं थ्योरेटिकल जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो सारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। चैनल पर वो वीडियोस अपलोड हो रखी हैं। लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि कहीं पर भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं इस सब्जेक्ट की कुछ प्रैक्टिकल वीडियो, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज आपके कंसेप्ट देखा करेंगे कि एक टॉपिक उठाया करेंगे एक वीडियो के अंदर, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने जिस भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया करूंगा। उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है वो वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करवाया करूंगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया करूंगा और वीडियोस में भी रहेंगे, लेकिन आपको अगर फिर भी फोटो या पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम पर मिला करेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है, कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करके बताना ना भूले बाद में कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं एक एक करके। ये सारे कंसेप्ट आपको कवर करवा दिए जाएंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीनों सीरीज का देखेंगे हम, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों का मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ कि अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। फर्स्ट 7 इवन नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं, इवन नंबर्स जो फर्स्ट 7 होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये आपके फर्स्ट 7 इवन नंबर हो गए। अब जो एक इंडिविजुअल सीरीज होती है उसका मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में इन सब का सम मीन्स 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 एंड 14 अपॉन में टोटल कितने नंबर है आपके, फर्स्ट 7 नंबर है, तो ये आ गया 7। अब देखिए, इन्हें जब ऐड करते हैं 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 42 और 4 46 और 10 56 अपॉन में 7, तो ये आ गया आपका 8। तो ये आपका इसका इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकल के आ गया सिंपली 8। ये इसका अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसी सीरीज है कि ये है कि डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आपको 2 सिंगल इंडिविजुअल सीरीज दी हैं, उनका मीन कैलकुलेट करना है। इसका डिस्क्रीट सीरीज का मीन देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज के मीन का। अब इसमें जो ये एफ एक्स है ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं हम। एक्स की वैल्यू दी है आपको 10 30 50 70 एंड 89। एफ की वैल्यू दी है 7 8 10 15 एंड 10, ठीक है। ये देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये आपको सारी वैल्यू दी हैं जो मैंने आपको लिखवा दी। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। इसमें हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना होता है। एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू 7 करा 70, 8 इंटू 30 करा 240, 50 इंटू 10 करा 500, 15 इंटू 70 करा तो आपका आ जाएगा 1050 और 89 इंटू 10 करा तो आ जाएगा आपका 890। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सिग्मा का मतलब होता है इनका सम टोटल। तो एफ एक्स वाली टर्म का सम टोटल लेंगे हम, 70 + 240 + 500 + 1050
प्लस 890, तो यह आ जाएगा आपका 2750। उसके बाद सिग्मा एफ होता है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल, मीन्स 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, इसका सम टोटल आता है आपका 50। बस मीन निकालना है हमें, तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स आया आपका 2750, एफ आया आपका 50, इसे डिवाइड कर देते हैं, 2750 डिवाइडेड बाय 50, सिंपली आपका मीन निकल के आ गया 55। ये होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैलकुलेट करने का मेथड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड वाला, जिसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये है कि एक कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान होती है, इसमें हमें इस टाइप के क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, तो इसका मीन कैलकुलेट करना है। इसके मीन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो दोनों मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका जो डेटा हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल को हम CI से डिनोट कर रहे हैं। क्लास इंटरवल दिया है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। देखिए मैं ना आपको दोनों का एक ही टेबल में करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला होता है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टेबल बनानी होती है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड वाला करवा रहा हूँ, तो उसका मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सेम जो नॉर्मल में होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। यही आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी है 6 11 7 4 4 2 1, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसमें हमें एक्स कैलकुलेट करना होता है। एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अपर लिमिट क्या होती है, जो क्लास इंटरवल की पीछे वाली वैल्यू होती है, ये होती है अपर लिमिट, आगे वाली वैल्यू होती है लोअर लिमिट। तो अगर हम करें इसमें 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगी हमारी 20, ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट में 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई 30। नेक्स्ट में 45 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई आपकी 40। नेक्स्ट 55 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई आपकी 50। नेक्स्ट 65 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, आ गई आपकी 60। 75 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, आ गई आपकी 70। और 85 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई आपकी 80। ये आपकी एक्स की वैल्यूज सारी निकल के आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एफ एक्स कैलकुलेट करना होता है, मतलब एफ की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 20 120, 11 इंटू 30 330, 7 इंटू 40 280, 4 इंटू 50 200, 4 इंटू 60 240, 2 इंटू 70 140 और 1 इंटू 80 80। उसके बाद हमें इस एफ एक्स का टोटल लेना होता है। तो जब आप इसका पूरे का टोटल लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा निकल कर, देखिए सिग्मा निकल के आएगा आपका 1390। आप इसका टोटल लेकर देखिएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल जब आप लेंगे तो ये आएगा आपका 35। तो इसको जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स मतलब 1390 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मतलब 35। तो 1390 को जब हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो हमारा आंसर निकल के आता है 39.714। ये आपका डायरेक्ट मेथड से मीन निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर, एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमें एक एज्यूम्ड वैल्यू लेट करनी होती है। तो हम ना यहाँ पर देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, एज्यूम कर रहे हैं ये आपको, अब मैं आपको दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ। एज्यूम वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, चलिए मैं आपको अलग ही टेबल बनवा देता हूँ। जो एज्यूम्ड मीन है उसकी टेबल देखिए कैसे बनाते हैं। सेम पहले क्लास इंटरवल्स आते हैं, तो 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड 75 से आपका 85। फ्रीक्वेंसी हमें दी है 6 11 7 4 4 2 1।
सेम इसमें भी x कैलकुलेट करना होता है, वही आएंगे सारे 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। उसके बाद इसमें हमें एफ एक्स कैलकुलेट नहीं करना होता, एफ डी चाहिए होता है हमें। तो हमें डी की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, इसमें हम पहले एक जो ये एक्स है ना, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ए लेट कर लेते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू। तो एज्यूम्ड वैल्यू देखिए, एज्यूम मान लेते हैं हम, इसमें क्या कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। मान लो मैंने ये मिडल वाली वैल्यू है, इसे मान लिया 50 को एज्यूम मान लिया। तो इसका जो डी निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, ये इसका डी निकल के आता है। अब x क्या है, जो ये वाली वैल्यू है, और a क्या है, जो हमने ये लेट करा है 50। तो 20 माइनस 50 करेंगे, हमारा आएगा माइनस का 30। 30 माइनस 50 करेंगे, माइनस का 20। 40 माइनस 50 करेंगे, माइनस का 10। 50 माइनस 50 0। 60 माइनस 50 10। 70 माइनस 50 20 और 80 माइनस 50 30 आपका। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, एफ डी। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम इस डी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 30 करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। 11 इंटू 20 करेंगे, माइनस का 220 आएगा। 7 इंटू 10 करेंगे, माइनस का 70। 4 इंटू 0 करेंगे 0। 4 इंटू 10 करेंगे 40। 2 इंटू 20 करेंगे 40 और 1 इंटू 30 करेंगे 30। अब हमें इसका टोटल लेना होता है, लेकिन टोटल थोड़ा ध्यान से लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। जब आप इसका टोटल लेंगे तो आपका इसका आंसर निकल के आएगा माइनस का 360। ठीक है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो आया था आपका 35। तो बस अब हम मीन वाला जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू लगाएंगे। मीन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिखवाया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब ए आया है हमारा, हमने क्या लेट करा है 50, प्लस में सिग्मा एफ डी आया हमारा माइनस के 360 अपॉन में 35। तो 50, ये जब 360 को आप 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 माइनस के 10.285। तो 50 में से जब आप माइनस करेंगे इसे तो आ जाएगा आपका 39.714। तो देखिए आप इसे मैच कर लीजिए, आपका जो एज्यूम्ड मीन से मीन निकल के आया और जो आपका डायरेक्ट मीन मेथड से मीन निकल के आया, दोनों मीन सेम आएंगे क्योंकि बस ये मेथड अलग अलग है, मीन तो दोनों का सेम ही निकल के आएगा जब डेटा सेम है। ठीक है, तो ये आपका था तरीका किस तरीके से आपको मीन कैलकुलेट करना होता है इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप की और वीडियोस के लिए, और अपने इस सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।